नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, इस समय हम आपसे मौसम की जानकारी साझा करते हैं। किस प्रकार का मौसम रहने वाला है और किस प्रकार का मौसम अभी चला हुआ है, एक बार इसके बारे में आपसे थोड़ी सी जानकारी साझा करना चाहता हूँ। कई दिन पहले मैंने आपको बताया था कि भाई 4 नवंबर से मौसम परिवर्तनशील हो जाएगा, हवा की दिशा बदल जाएगी। तो किसान साथियों, आज आप देख रहे हो कि पूर्वी और दक्षिणी हवा, पूरी तरीके से पूर्वी भी नहीं कह सकते, पूर्वी और दक्षिणी हवा चली हुई है और ये हवा अभी कई दिनों तक चलने की संभावना है। ये केवल आज के लिए नहीं है, ये मैंने पहले भी आपसे जानकारी साझा करी थी कि ये हवा 7 तारीख तक चलने की संभावना थी, लेकिन अब ये हवा 9-10 तारीख तक भी चल सकती है, क्योंकि अभी इसका जो चलने का समय है वो एक अलग प्रकार का समय है। इसमें हवा की गति तो थोड़ी ठीक है, लेकिन इसमें नमी की कमी है। इस वजह से बारिश की संभावना तो हम नहीं कह सकते कि भी बारिश होगी। आम तौर पर उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों की हम बात करते हैं तो यहाँ पे फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है। थोड़े बहुत बादल जो है वो आजकल में या 2-3 दिनों में केवल पर्वतीय क्षेत्र जो हमारे हैं, पर्वतीय क्षेत्र उत्तराखंड वगैरह हैं, हिमाचल है, या फिर आपका नेपाल से लगती भारत की सीमाएं हैं, वहाँ पर कुछ हल्के फुल्के बादल हो सकते हैं, लेकिन उसकी नमी भी हमारे यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही अभी। मतलब कि मौसम अभी शुष्क बना रहने की संभावना ज़्यादा है। हाँ, 12 और 13 नवंबर के आसपास में, 11, 12, 13 इन दिनों के बीच में बस 15 या 20% कह सकते हैं हम, थोड़े बहुत बादल या कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। इसका अनुमान कैसे है, आपको ये कोई जानकारी यूट्यूब वाला नहीं देगा। मैं आपको पहले बताता हूँ कि ये जानकारी आपको कोई भी मौसम विशेषज्ञ नहीं देगा। ये जानकारी विशेष तौर से हरियाणा के लिए है। ये बात मैं पहले बताता हूँ, ये जानकारी विशेष तौर से हरियाणा के लिए है, क्योंकि इस समय आपको पता भी विवाह शादियों का सीजन चला हुआ है। आम तौर पर जिस दिन ज़्यादा साए होते हैं विवाह शादियों के, उस दिन राम मौसम खराब करता है। ये 70 से 80% आपने देखा भी होगा कि जिस दिन ज़्यादा साए होते हैं, जिस दिन ज़्यादा शादियाँ होती हैं हमारे प्रदेश में, उस दिन आम तौर पर मौसम खराब होता है। तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 12-13 के आसपास में थोड़े बहुत बादल या थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। 100% नहीं है, संभावना है, जिस प्रकार का मेरा अनुमान है। तो देखना ये है किसान साथियों कि क्या वास्तव में ऐसा कुछ होता है या नहीं होता है। चक्रवात का तो कोई प्रभाव भी है नहीं यहाँ पे। अगर मौसम की बात करा तो 15 नवंबर तक मौसम आमतौर पर खुश्क है। IMD ने जानकारी साझा कर दी है। बहुत से मेरे और भी सीनियर मौसम विशेषज्ञ हैं, उन्होंने भी बारिश की कोई संभावना नहीं बताई है, लेकिन ये थोड़ी सी बूंदाबांदी या हल्के से बादल गरज चमक के साथ बूंदाबांदी होने की संभावना है। ये मेरा अपना अनुभव है, जो बुजुर्गों ने हमें देखा है, बताया है, तजुर्बा है, उसके आधार पर मैंने ये जानकारी साझा करी है। तो देखते ये है किसान साथियों कि क्या 11, 12 और 13 के आसपास में बादल छाते हैं, बूंदाबांदी होती है या नहीं होती है। इस बार मैं इसको खुद देख रहा हूँ कि क्या ऐसा, जो मैं हर दिन एक नई चीज़ देखने को मिलती है, मुझे सोचता हूँ जो हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया है, जो तजुर्बे दिए हैं, मैं हर दिन उनको एक बार परखने की कोशिश करता हूँ। तो इस बार मैंने ये जानकारी आपसे साझा करी है कि ये बात देखने वाली होगी कि भाई इस समय जो बूढ़े कहते हैं कि भाई ब्याह शादियाँ के सीजन में आमतौर पर जड़ होया करे, तो क्या ये जड़ होता है, बारिश की संभावना होती है नहीं होती है, इसको हम देखेंगे। मौसम की अगर हम बात करें तो आमतौर पर खुश्क मौसम है, साफ मौसम है, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की भी। आपको पता भी है पूर्वी हवा चली हुई है और ये पूर्वी हवा 9 तारीख तक तो चलेगी ही चलेगी, 9 तक तो चलेगी। आगे की जानकारी जैसी होगी वो आपसे मैं साझा करता रहूँगा। तो किसान साथियों, फिलहाल के लिए इतना ही था मौसम में। और जो आपको दिखने को मिल रहा है, पहले भी मैंने ये जानकारी साझा करी थी कि जो प्रदूषण है NCR दिल्ली में वो बढ़ेगा। मैंने ये बात पहले बताई थी आपको कि पूर्वी हवा चलेगी और प्रदूषण बढ़ेगा। आपने देखा भी है कि सुबह और शाम को सूर्यास्त जल्दी हो जाता है और सूर्योदय होने में थोड़ा सा समय लगता है, प्रदूषण के कारण ऐसा आभास होता है कि जैसे थोड़े बहुत बादल आसमान में छाए हुए हैं, लेकिन बादल दिखाई नहीं देते हैं। वो प्रदूषण है। बादलों की
का आभास तो होता है लेकिन बादल होते नहीं हैं, वो प्रदूषण है। तो प्रदूषण की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त भी है और ये प्रदूषण पूर्वी हवा के चलने से बढ़ेगा, कम नहीं होगा। ये बात आप मान के चलो। जब तक पूर्वी हवा चलेगी तब तक आपके एनसीआर दिल्ली के आसपास का एरिया है, दिल्ली का है, तो यहाँ पे प्रदूषण बढ़ेगा। तो ये थी किसान साथियों आपके लिए जानकारी। शाम को फिर मिलते हैं आपके साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद।